हाँ, हम पढ़ रहे थे लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसमें हमने देखा सीता स्वयंवर में जब राम के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ दिया जाता है, परशुराम जी जब आ जाते हैं, क्योंकि परशुराम किसके भक्त थे? भगवान शंकर के भक्त थे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है और उस राजसभा में परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद होता है उसको यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया है। इन दोनों पद्यांश में लक्ष्मण परशुराम जी को छेड़ने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। ये जो कन्वर्सेशन, जो वार्तालाप है इनके बीच में, ये अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस का है और सीता स्वयंवर वाला इसमें वो दृश्य आ रहा है। इसमें देखिए, क्योंकि अवधी भाषा जिस प्रकार से ब्रज भाषा को स्थापित करने का काम किसने किया? सूरदास ने किया। ठीक इसी प्रकार अवधी भाषा को साहित्य में एक नया मुकाम देने का काम किया था तुलसीदास ने। रामचरितमानस, जिसे कि रामायण भी कहा जाता है, घर घर तक पहुंचाने का, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई रामायण लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको जनमानस की भाषा में लिखकर घर घर तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रतिस्थापित करने का काम यदि किसी ने किया तो वो थे तुलसीदास जी। यहाँ पर देखिए दो पैरा है, दोहा और चौपाई में ये पद्यांश पूरा लिखा हुआ है। और यदि इस प्रकार से रामचरितमानस जैसा कोई विशाल ग्रंथ लिखने बैठा बहुत मुश्किल है। भगवान राम की जो छवि है लार्जर देन लाइफ, जिंदगी से भी बहुत ऊंची बना दी तुलसीदास जी ने। देखिए इस पैराग्राफ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइन टू लाइन इसका अर्थ होना चाहिए, शब्दों को तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ना, तो इसके अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपने एक दो बार पहले भी इसे पढ़ा होगा, पर मैं अभी आपको कहूं कि इसका अर्थ बताओ तो आपको नहीं आएगा। सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहूं तो ये ऐसा नहीं कि इसका ट्रांसलेशन आपने पहले भी किया है, सर ने करवाया होगा और बेहतर ही करवाया होगा, पर फिर भी तुम्हें नहीं आता है। आज मैं बता दूंगा, कुछ समय के बाद फिर भी तुम्हें नहीं आएगा। इसका मतलब स्थिति से एक ही बात साबित होती है कि आपका जो ट्रांसलेशन करने का तरीका है वो गलत है। जैसे ये देखो कि लिखे हुए शब्द हिंदी के ही है, मतलब ये समझो कि अवधी भाषा हिंदी उसी का रूप है, अपभ्रंश रूप ही है। ये समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि इसे हम फ्लो में मत पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो इसे। जैसे देखिए बिहसी का मतलब हंसकर या हंसता। बिहसी लखनऊ का मतलब लक्ष्मण बोले मृदुवाणी, अर्थात कि लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी का मतलब मीठी आवाज में। देखिए कोई गुस्सा दिलवा रहा है, कोई दिवाई दिले, यदि किसी को गुस्सा आ रहा है, अगले को गुस्सा आ रहा है और आप बड़े प्रेम से उससे बात करें तो अगले को ज्यादा गुस्सा आएगा। ये इंसान की साइकोलॉजी होती है, क्योंकि इंसान ये चाहता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं तो सामने वाला भी गुस्सा करना चाहिए, वो नहीं करेगा तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा। यदि कोई पत्थर लेके मारने आए, आपने भी पत्थर उठा लिया तो हिसाब बराबर, उसको शांति मिल जाएगी। इसलिए शांति मिलेगी क्योंकि उसे पता है कि ये भी अपने टक्कर का ही नीचे है। पर वो पत्थर लेके आए तुमको कि भाई हाथ जोड़ के खड़े जा, जो मारना है वो मार लो, बेचारा अगला जिसने पत्थर उठाए अपने आप को थोड़ा कम आंकने लगता है, तब उसे गुस्सा ज्यादा आता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कृष्ण क्या है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, हंसते हुए लक्ष्मण जितने मीठी वाणी में बोल सकते थे बोले, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव मृदुवाणी वाला नहीं था। लक्ष्मण भी बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के थे, पर जानबूझ के परशुराम जी को चिढ़ाने के लिए वो बिल्कुल मीठी वाणी में बोले, ओ मुनिस महाभट्टमानी। ओ मुनिस का मतलब मुनि, महाभट्ट ये एक शब्द है, अलग अलग इसमें लिख दिया मैंने, हालांकि किताब में भी सही लिखा है महाभट्टमानी। महाभट्ट का मतलब महान योद्धा, मानी का मतलब माना। यहाँ पर क्या कह रहे, अब जो लक्ष्मण है व्यंग करते हुए, हंसते हुए क्या टोन मार रहे हैं, ओ मुनिस महाभट्टमानी, ओ मुनिस आप तो बहुत ही महान प्रसिद्ध योद्धा है। क्या है, मैं तो भूल ही गया, आप तो महान योद्धा है, युद्ध लड़ने वाले। पुनि पुनि मोह दिखाओ पुठारो, पुनि का मतलब बार बार। देखो पुनि में पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति क्यों? क्योंकि पुनि शब्द कितनी बार आया है? दो बार आया है। क्या कह रहे लक्ष्मण,
आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोह, मोह मतलब मुझे, देखाव का मतलब दिखाना, कुठारू का मतलब फरसा, जो उनके हाथ में था, परशुराम के हाथ में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुनि पुनि मोह देखा कुठारू, आप तो इतने महान योद्धा हैं कि मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावर फुकी पहाड़ू, आपको ये लगता है कि जिसे आप एक फूंक मारकर क्या उड़ा दोगे, पहाड़ को उड़ा दोगे। चहत उड़ावन अर्थात कि आप फूंक मारकर एक पहाड़ को क्या करना चाहते हो, उड़ा देना चाहते हो। इसी प्रकार मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। यहा का मतलब यहाँ। कुमड़वतिया, कुमड़वतिया एक पौधा होता है छुई मुई का, जिसे हम यदि अपनी तर्जनी उंगली बता दें, एक उंगली बता दे, तर्जनी उंगली बता दें, तो उससे क्या होता है कि वो छुई मुई का जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है, इसकी संवेदनशील होती है वो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यह कुमड़वतिया को नाई, को का मतलब कोई, नाई का मतलब नहीं, जैसे बीच में बहुत वो डिस्टर्ब कर रहा है। यह कुमड़वतिया को नाही, क्या कह रहा है आप, पहले तो इसे लग रहा है कि एक फूंक मार के पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ कोई हम छुई मुई के पौधे नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाते ही सिमट जाएंगे, मतलब डर जाएंगे। जे तर्जनी देखी डरी जाएगी, तर्जनी मतलब छोटी उंगली, तर्जनी उंगली को देखकर डरी जाही, अर्थात कि हम वो छुई मुई के पौधे नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली को देखकर हम लोग डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, अब यहाँ पर लक्ष्मण और चढ़ा रहा है, चिढ़ा रहा है। क्या कह रहा है, देखी सरासन, देखी कुठारू सरासन बाना। कुठारू का मतलब फरसा, सरासन का मतलब धनुष, और बाणा का मतलब बाण। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, क्या कह रहे हैं यहाँ, देखी, देखी क्या मतलब देख कर, देखी कुठारू सरासन बाना, आपके हाथ में फरसे को देखकर, धनुष और बाण को देखकर मैंने क्या माना, मैं कछु कही सहित अभिमाना। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसलिए जो मैंने कुछ भी कहा, मतलब आपको एक महान योद्धा समझ के कहा मैंने, आपके हाथ में तीर धनुष वगैरह देख के, इसलिए मैं अभिमान के साथ मैंने कहा। नहीं तो पंडित वगैरह जो ब्राह्मण होते हैं उनसे सामने तो हम अभिमान से बोलते ही नहीं है। भृगुसुत समुद्र जनोई बिलोको, अब वो क्या कह रहे हैं, मैं कछु कहा सही था। अब मैं जो कह रहा हूँ अभिमान के साथ कह रहा हूँ, एक बात सुन लो। भृगुसुत, भृगुसुत का मतलब भृगुकुल वंश के सबसे दिग्गज पुरुष थे ये। भृगुकुल वंश के पुत्र समुजी जनेऊ बिलोको, अर्थात कि ब्राह्मण धर्म के पुत्र होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते, और बिलोक जनेऊ का मतलब, और आपके जो जनोई देखकर, जनोई किसका प्रतीक है, ब्राह्मणों का, समुची जनोई बिलोकी, और आपकी जनोई को देखकर जो कुछ कहूँ सहू रिसरो की, क्या जो कुछ कहूँ, आपने अभी तक जो भी कहा है, क्या कह रहे, जो कुछ कहूँ, आपने अभी तक जो कुछ कहा है, सहू रिसरो की, मैंने सहन किया है। सहू का मतलब सहन किया है, रिस रोकी, रिस का मतलब क्रोध को रोककर। क्या कह रहे हैं, अभी तक मैं आपके जो रघुकुल के हैं, आप ब्राह्मण वंश के हैं, आपके जनोई को देखकर अभी तक आपने जो कुछ भी बोला है उसको मैंने क्या किया है, सहन किया है। कहने का मतलब लक्ष्मण क्या है, आप ब्राह्मण नहीं होते तो बता देता, क्योंकि एक क्षत्रिय होता है वो ब्राह्मण से कभी भी युद्ध नहीं लड़ता है, इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूं आपका। सूर महिसुर हरिजन अरुगाय, सूर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भगवान के भक्त, अरु का मतलब और गाय का मतलब गाय। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, सूर महिसुर हरिजन अरु गाय, अर्थात कि भगवान से, ब्राह्मण से, भगवान के भक्तों से और गायों से युद्ध लड़ना या लड़ाई लड़नी हमारे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। मतलब हम इन चारों के खिलाफ कभी भी हथियार नहीं उठाते। किसके ऊपर, एक भगवान के ऊपर,
दूसरा ब्राह्मण के ऊपर, तीसरा भक्तों के ऊपर और चौथा गाय के ऊपर। ये हमारे क्षत्रिय कुल के खिलाफ है। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमरे कुल, हमरे का मतलब हमारे, कुल का मतलब वंश। हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई का मतलब साहस दिखाना, वीरता दिखाना, कि हमारे वंश में इन चारों पे वीरता दिखाने का कोई रिवाज नहीं है। अर्थात कि किन चारों के खिलाफ युद्ध लड़ने का या वीरता दिखाने का? एक तो भगवान, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चारों के ऊपर वीरता दिखाने का हमारे यहाँ कोई भी रिवाज नहीं है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे। बंदे पापू, बंदे का मतलब वध करना। क्या कह रही है? बंदे पापू, यदि इनका वध हो जाए तो पाप लगता है। किनका? भगवान का, भक्त का, गाय का और ब्राह्मण का। हमारे हाथों इनका यदि वध हो जाए तो क्या होता है? ये बंदे पापू, वध हो जाए तो पाप लगता है। अपकीर्ति हार है, और यदि हार जाए तो अपयश फैलता है। एक शेर गधे से कभी नहीं लड़ता है। क्यों नहीं लड़ता है? क्योंकि शेर को पता है यदि मैं जीत भी गया, दुनिया का कहेगी कि लड़ने बैठा गधे से बैठा। पर गधा गधा है, एक आदमी दुलत्ती मार दे, दंसलात मार दे, मुंह तोड़ दे शेर के, और शेर हार जाए तो दुनिया कहेगी कि गधे से हार गया। इसलिए दोनों तरफ उसके वो है, इसलिए एक शेर गधे से कभी नहीं लड़ता है। यहाँ पर मैं किसी को शेर नहीं कह रहा हूँ, किसी को गधा नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा हूँ बंदे पापू अपकीर्ति हारे। जो यदि हम वध कर ले, बंदे पापू, जो यदि हम वध कर ले ऐसे लोगों का तो पाप चढ़ता है, और जिनसे यदि हम हार जाएं तो क्या फैलती है? अपकीर्ति, अपयश फैलता है। मारत हूँ या परी तुम्हारे, ठीक है, हाँ मुझे पता है। आगे देखिए, मारत हूँ या परी तुम्हारे। परी का मतलब पैर। क्या कह रहे हैं? मारत हूँ या परी तुम्हारे। यदि आप हमें मारते भी हो, परशुराम जी से क्या कहते हैं? आप तो ब्राह्मण हो, यदि आप हमें मारते भी हो तो भी हम तुम्हारे क्या पढ़ेंगे? पैर पढ़ेंगे। कोटि कुली सम वचनु तुम्हारा। यहाँ देखो लक्ष्मण और चढ़ा रहे हो। आपके जो वचन है, कोटि का मतलब करोड़ों, पुलिस का मतलब वज्र, कठोर, वज्र का मतलब कठोर। सम वचनु तुम्हारा, सम का मतलब समान, वचनु का मतलब तुम्हारी बोली, तुम्हारा का मतलब तुम्हारा। अर्थात कि हे परशुराम, जो तुम्हारी बोली है वो करोड़ों कठोर वज्रों के बराबर है। अर्थात कि तुम्हारी बोली में ही भाटे पड़े हुए हैं। तो आपकी बोली ही इतनी खराब है। व्यर्थ धनु बाण कुठारो। आपने तो ये धनुष और बाण तो व्यर्थ में धारण किए। अर्थात कि आपकी बोली इतनी खराब है कि आपको किसी को मारने के लिए धनुष और बाण की जरूरत ही नहीं, आप तो बोल बोल के मार दोगे। ये क्या कर रहे? परशुराम को भड़का रहे लक्ष्मण जी। व्यर्थ धरु का मतलब धारण करना, धनु बाण कुठारा। धनु का मतलब धनुष, बाण का मतलब बाण, और कुठार का मतलब फरसा। आपने ये धनुष, बाण और ये कुठार, फरसा तो आपने फालतू में धारण कर रखा है, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान बहुत ही कुटिल है। देखो ये कोटि कुलिस का आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ये जहाँ एक जैसे शब्द आ रहे हो तो वहां लिख सकते हो विशेष में अनुप्रास अलंकार। जो बिलो की अनुचित कहियो क्षमो महामुनि धीर। यहाँ देखिए कृष्ण भगवान और कह रहे, जो बिलो की अनुचित कहियो। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, जो मैंने कुछ आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो। क्षमो महामुनि धीर, हे धीर गंभीर महामुनि, क्षमो मतलब कि मुझे क्षमा कर देना। अब परशुराम को खुद को बताया कि मैं धैर्यवान हूं नहीं, तो आग उगल रहा हूं, मैं अमृतवाणी भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस रहा हूं इनको। फिर भी लक्ष्मण क्या कह रहा है? धैर्यवान कह रहा है। इसका मतलब पता चल गया परशुराम को कि मुझ पर टॉन मार रहा है। ये क्या कहा उसने?
जो बिलो की अनुचित कही हो, यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। सुनी ये क्या शब्द, सरोस, सुनी सरोस, ये सरोस है, ठीक है। सुनी सरोस, ये बात सुनकर, जब ये बात सुनी किसकी, कृष्ण की, सरोस गुस्से में आकर, सरोस का मतलब गुस्से से युक्त, भृगुवंश मणि अर्थात कि भृगुकुल के महान जो मुनि थे, उन्होंने गुस्से में आ गए बहुत ही, बोले गिरा गंभीर, गिरा का मतलब वाणी और गंभीर का मतलब गंभीर। अपनी तब ये बात सुनकर कृष्ण अपने लक्ष्मण की ऐसी बिल्कुल टोन वाली, व्यंग वाली बात सुनकर महामुनि को क्या आ गया, बहुत ही गुस्सा आ गया, और अपनी गंभीर वाणी में फिर वो बोले, अपनी गंभीर वाणी में क्या बोले, देखिए इसका ये दूसरा भाग, कौशिक, कौशिक का मतलब होता है विश्वामित्र, क्या विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को शिक्षा देने वाले थे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने का काम किसने किया था, उनके राजगुरु थे, कुल गुरु थे ये। अब ये परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं, कौशिक सुनहु, हे विश्वामित्र सुनो, सुनहु का मतलब सुनो, मंद यहू बालक, ये बालक है मंद बुद्धि है, मूर्ख है। अब जिसको जो कुछ करना है, किसी को ही लड़ना है तो वो सीधे लड़ेगा, इतनी फालतू लमड़ा फुटी नहीं करेगा। अब ये भाई हमारे ब्राह्मण भाई ये बोलते जा रहे हैं, हो तो कुछ रहा है नहीं। वो कौन सी एक पिक्चर आई थी बीच में, कौन सी पिक्चर थी, तो फिर हेरा फेरी, वो दोनों झगड़ते हैं, दोनों मन ही मन झगड़ते हैं, लास्ट में कुछ होता नहीं, ये इधर जाता है वो इधर जाता है। हम अक्सर आपने देखा होगा, दो लोग झगड़ा करते हैं, उसमें एक मारने जा रहा है, दूसरा उसको पकड़ रहा है, दूसरा उसको खींच रहा है, और वो और ज्यादा जोश पे आते हैं, और यकीन मानो उन दोनों को खाली छोड़ दो, दोनों जेब में हाथ डाल के यू करके आमने सामने घूमेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे यहाँ पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ वाणी के शेर होते हैं, बोलने के शेर होते हैं। परशुराम से देखिए, कौशिक, कौशिक सुनो मंद यहू बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक क्या है, मंद बुद्धि है, यह बालक क्या है, मंद बुद्धि है। अभी मैं आप पे से किसी को भी खड़ा करके दो लाइनें इसका अर्थ करवाऊंगा मैं, ध्यान रखना। कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहू बालक, मंद का मतलब मूर्ख, ये बालक मूर्ख है। किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण को। कुटिल, ये कुटिल भी है, ठीक है ना, कुटिल का मतलब टेढ़ा, मतलब जो समझ में नहीं आता हो। काल बस, और इसके ऊपर क्या मंडरा रहा है, काल मंडरा रहा है, इसके ऊपर मौत मंडरा रही है। निजिकुल गालुकु, गालुकु का मतलब नष्ट करने वाला, मतलब घातक, मतलब कि अपने ही वंश को नष्ट करने वाला, निजिकुल गालुकु, और यही अपने ही वंश को नष्ट करने वाला बालक है। अर्थात की क्या, मंद बुद्धि तो है, कुटिल भी है, और बहुत इसके मसर के ऊपर मंडरा रही है। ऐसा ये अपने वंश को नष्ट करने वाला बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी जो आप राजा हो, उसके अंदर ये चांद में जिस प्रकार से कलंक होता है, ठीक इसी प्रकार सूर्यवंशी जो आपका कुल है, उसमें वो चांद, दाग वाले चांद के कलंक के सवाल कौन है, ये लक्ष्मण है। निपट, निपट निरकुंस अबोध असंकु, क्या कह रहे हैं, अबोध का मतलब मूर्ख, असंकु का मतलब निडर। एक तो निरकुंस है, निरकुंस का मतलब किसी का इसके ऊपर बस्ती है, अर्थात कि किसी की बात नहीं सुनता है, मूर्ख तो है ही है। उसके अलावा अबोध, ज्ञान भी इसको बिल्कुल नहीं है। निशंकु, असंकु का मतलब होता है निडर, और निडर भी है। निडर है तो ही तो परशुराम के सामने बोल रहा है, नहीं तो परशुराम के सामने अच्छे अच्छे बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो क्या कह रहा है, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुंस अबोध असंकु। निपटी क्या, निर्कुंस से, ज्ञान भी नहीं है, और निडर है, डरता किसी से नहीं है। काल कवलु होई क्षणमाई, काल कवलु, काल कवलु का मतलब मृत्यु का ग्रास, मर जाएगा। क्या कह रहा है परशुराम जी, क्या कह रहे हैं, काल कवलु होई, होई का मतलब होना,
क्षण माही, क्षण का मतलब क्षण, एक क्षण में, माही का मतलब में, क्या कह रहे हैं, काल कवलु होई क्षण माही, एक ही क्षण में ये काल का ग्रास हो जाएगा। परशुराम जी हेगड़ी बता रहे पूरी पूरी फॉर्म में आ गए। काल कवलु होई क्षण माही, एक क्षण में क्या हो जाएगा, ये काल मतलब मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहूं पुकारी खोरी मोही नाई, उसके बाद मुझे कोई बुलाकर, मुझे कोई पुकार के मुझे खरा खोटा मत कहना। खोरी मोही नाई, खोरी का मतलब खोट, अर्थात कि एक सेकंड में ये बालक मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, तब मुझे फिर दोष मत देना। मतलब ये कि परशुराम जी चाहते हैं कि दो चार जना आके मुझे पकड़ ले, उसको पकड़ ले ताकि और गुस्सा करे। यूं वो अपनी खुद तारीफ कर रहे हैं। कहू पुकारी खोरी मोही नाई, तुम हटकऊ, हटकऊ का मतलब रोक लो। ए भाई जो करना है कर देना। अब तू पूरी सभा को रोकने के लिए कह रहा है, कभी विश्वामित्र से बात करता है, कभी राम से बात करता है, लड़ तो लक्ष्मण रहा है, तो तू लक्ष्मण से सीधे ही बात कर रहे हो, फेस टू फेस डायरेक्ट बात कर रहे हो ना। तुम हटकऊ, मैं अभी तुम जतीन तुम तीन चारों को पूछूंगा, एक दो तीन से उधर वो पीछे सब ध्यान तुम्हारा उधर है। तुम हटकऊ, हटकऊ का मतलब रोक लो। तुम हटकऊ जो चाहू उबारा, उसने कहा जो इसे बचाना चाहते हो, उबारा का मतलब बचाना, जो इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो मुझे रोक लो। क्या कह रहा है भाई, तू बचाने की बात कर रहा है, तू मारना है तो फिर तू रोकने की बात क्यों कर रहा है, दोनों में एक काम कर देना। तुम हटकऊ जो चहू उबारा, ये चहू का मतलब चाहना, मुझे रोक लो यदि तुम इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इस मंद बुद्धि बालक को हमारा पराक्रम कितना है वो बता दो। क्या कह रहे परशुराम जी, और यदि इस बालक को यदि बचाना चाहते हो तो मुझे रोक लो, या फिर इस बालक को हम कितने महावीर हैं, हम कितने पराक्रमी हैं, वो इस बालक को आप बता दो ताकि ये मुझसे डर जाएगा और मैं ऐसी बातें नहीं करेगा। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, यहाँ पर लखन वापस आ गया, अब फिर वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बढ़ने पारा। क्या कह रहा है लक्ष्मण, क्या कह रहे हैं, हे महामुनि, लखन कहयू, लखन ने कहा मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपका जो सुजस है, यश है, आपका जो वैभव है, आपकी जो तारीफ है, तुम्हें अक्षत को बढ़ने पारा। अक्षत का मतलब रहते हुए, तुम ही का मतलब तुम्हारे, अक्षत का मतलब रहते हुए, को बढ़ने पारा, बढ़ने का मतलब वर्णन करना, पारा का मतलब समर्थ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, हे मुनि तुम्हारे करने के लिए, आपके यश का वर्णन करने के लिए और कौन समर्थ होगा। मतलब कि आप अपनी तारीफ ही खुद इतनी कर रहे हो कि दूसरा क्या आपकी तारीफ करेगा, इसलिए आपकी तारीफ तो आप खुद ही कर सकते हो। वैसे जो वीर होता है, जो अपने आप में सक्षम होता है, वो अपनी तारीफ कभी नहीं करता है। दुनिया क्या करती है, उसकी तारीफ करती है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो। क्या कह रहे लक्ष्मण, अपने मुंह तुम आपनी करनी, आप अपने मुंह से ही अपनी जो करनी है, आपने अपने कर्मों की जो क्या कर रहे हो, तुम तारीफ कर रहे हो। बार अनेक बाती बहुवर्णी, बार अनेक, बार अनेक का मतलब अनेक बार, बाती बहुवर्णी, बहु का मतलब अलग अलग प्रकार से, वर्णी का मतलब वर्णन करना। और आपने अपनी जो योग्यता है, आपका यश है, आपका जो पराक्रम है, उसका वर्णन बार बार आपने अलग अलग ढंग से तो वैसे ही कर दिया है, तो अब आपकी तारीफ और कौन करेगा। नहीं संतोष हो तो पुण्य कुछ कहूं, यदि खुद की तारीफ कर कर भी आपको संतोष नहीं मिला है, क्या कह रहे हैं, नहीं संतोष हो तब पुण्य कुछ कहूं। अभी भी यदि आपको अपनी तारीफ करने से संतोष नहीं मिला है तब पुण्य कुछ कहूं, तो एक बार फिर अपनी तारीफ कर लो। अभी किसको चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल चिढ़ा रहे हैं परशुराम को। जनिरिस रोकी दूसरे दुख सहू, क्या कह रहे हैं देखो आगे, जनिरिस रोकी, आप अपना गुस्सा रोक कर, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम को, क्या कह रहे हैं, जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सही हो, अर्थात कि दुस्सह का मतलब असहनीय, दुख का मतलब दुख, सहू का मतलब सहना। क्या कह रहे देखिए,
जनी रिस रोकी, आप अपना गुस्सा रोककर बहुत ही असहनीय दुख बर्दाश्त क्यों कर रहे हो। मतलब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, आप अपना गुस्सा रोक ही क्यों रहे हो, आप अपना गुस्सा रोक के खुद तकलीफ उठा रहे हो। आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दीजिए। और क्या कर रहे हैं, उनको चढ़ा रहे हैं, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, अर्थात कि आप वीर हो। वीर व्रति का मतलब यदि आप वीर हो, तुम्हें धीर अछोबा, अछोबा का मतलब क्या लिखा था, एक मिनट, क्रोध न करने वाला। क्या है, क्रोध न करने वाला। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, अर्थात कि हाँ कि हे महावीर तुम क्या हो, धैर्यवान हो। अछोबा का मतलब तुम क्या हो, क्रोध करने वाले हो, तुम्हें गुस्सा भी आता है। गाली देत पाऊ शोभा, अर्थात कि आप इतने महाक्रोधित और महावीर हैं, आपको गाली देते हुए बिल्कुल भी क्या शोभा नहीं देती है। गाली देत, गाली का मतलब गाली देना, गाली देत पाऊ शोभा, अर्थात कि आप इतने महान वीर हो और ऐसा महान वीर यदि गाली दे तो उसे शोभा नहीं मिलता, उसे शोभा प्राप्ति होती है, वो शोभित नहीं होता है उसके ऊपर, इसलिए आप गाली मत दीजिए। सूर समर करनी कर रही, सूर का मतलब वीर, समर का मतलब युद्ध भूमि, करनी करई का मतलब कार्य करता है या लड़ता है। जो वीर होता है वो क्या करता है, युद्ध भूमि में लड़ता है। क्या करता है, युद्ध लड़ता है। वो समर में युद्ध भूमि में अपना काम करता है। कहीं न जना भी आपू, बोल बोल के अपने आप को जताता नहीं है। एक सैनिक यदि युद्ध भूमि में लड़ने जाए क्या करेगा, वो तलवार लेके दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ेगा, या तलवार हाथ में पकड़ के ये तो नहीं कहेगा ओ देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना ताकतवर हूँ, वैसा तो नहीं कहेगा ना। वो बताने जाएगा मैं इतना ताकतवर हूँ, उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। उसको तो क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर वही कह रहे हैं, सूर समर करनी करी, एक जो वीर होता है युद्ध भूमि में अपने कर्मों को करता है, युद्ध लड़ता है। कहीं न जना वही आपू, और वो अपने बारे में कभी कुछ भी जताता नहीं है, वो कहता नहीं है। विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथाई प्रतापू, विद्यमान रण पाए रिपु, रण का मतलब युद्ध भूमि, ये है रिपु, रिपु का मतलब दुश्मन, विद्यमान ही ना। विद्यमान रण पाए रिपु, विद्यमान का मतलब उपस्थित होना। युद्ध भूमि में जब सामने दुश्मन यदि उपस्थित हो तो क्या करता है, वहां पर एक जो असली वीर होता है वो क्या करता है, वीरता पूर्वक लड़ाई करता है। कायर कथाई प्रताप, और जो कायर होता है वही अपने बारे में बढ़ चढ़कर डींगे हाँकता है। वीर का काम तो सिर्फ लड़ना होता है, वो लड़ लेता है। जो वीर लोग होते हैं अपना फैसला तलवार के बल पे करते हैं, वो अलग बात है कि कायर लोग होते हैं जो बोल बोल के अपना काम क्या कर देते हैं, चला देते हैं। जो कुछ करने वाला है वो अपना काम वैसे ही चुपचाप कर गुजरता है, और अक्सर नहीं करने वाले ही बीच मार्केट में खड़े रहकर झगड़ा करते हैं, नहीं करते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। एक थप्पड़ किसी को नहीं मारते, खरोच तक नहीं आती है, पर लड़ाई तो वो ऐसे करते हैं कि बस अभी 3-4 कत्ल तो वो कर ही देंगे। अर्थात कि ये पूरा जो पैसेज है इसमें आप लिख सकते हो। सप्रसंग में भी मैंने आपको बता दिया। प्रस्तुत दोहा या चौपाई जो है कहाँ से लिया गया है, ये रामचरितमानस से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय का इस पर दृष्टांत है, और इस पे फिर लिख सकते हो कि इसके रचिता कौन है, तुलसीदास। फिर इसकी पूरी क्या करोगे, व्याख्या करोगे, और व्याख्या करने के बाद वापस इस पे विशेष पे क्या लिखोगे, जहां पर आपको लगता है अनुप्रास अलंकार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार लिखोगे। उपमा अलंकार आ रहा है, 1-2 जगह जिक्र करोगे। भाषा साहित्यिक बहुत ही सरल अवधिवासी में लिखा हुआ है, यूं करके आप नीचे क्या विशेष पे भी आप लिखोगे। इसके बाद 2 इसके स्टांजा बाकी है, वो भी अपने क्या हो जाएंगे, कल कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका भी अर्थ पूछूंगा, ये सामने पढ़ो, इसको खड़ा करके